नमस्कार, एनएन स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है न्यूज नेशन डिजिटल पर। और बात करने वाले हैं हम भारत वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन की, जहां पर टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को दिया है 365 रन का लक्ष्य। और दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज का स्कोर है 76 पर 2 विकेट। लक्ष्य आज का अंतिम दिन है और वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 289 रन चाहिए। भारत 8 विकेट दूर है। क्या लगता है, भारत मैच जीतने वाला है? बिल्कुल जीतने वाला है। और यहाँ से देखिए मैच हार तो नहीं सकता भारत, ये बात तो कंफर्म सी आप मान सकते हैं। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टीम जो फॉर्म के साथ वेस्ट इंडीज खेल रही है उसको देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि पहली पारी में भी आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेल रही थी, और एक बार सिराज ने जो एवर मोमेंटम हासिल किया, जो अपने को कहते हैं ना रिदम हासिल किया, वहां से बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह फैल गई। अब देखिए चंद्रपोल अभी क्रीज पर है 20 रन बनाकर। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नजरें रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि रविचंद्रन अश्विन और जडेजा का सामना कैसे करेंगे वो जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है। क्योंकि पूरी सीरीज में हमने देखा है कि अश्विन का तो कोई तोड़ निकाल ही नहीं पाए हैं, और जडेजा भी लगातार परेशान कर रहे हैं, और अनुभव है नहीं, कप्तान भी लौट चुके हैं। इसके अलावा अब किससे उम्मीद करें? उम्मीद किससे करें? तिग्नारायण चंद्रपोल है जो शायद थोड़ा टिक के बल्लेबाजी कर सकते हैं। जर्मन ब्लैकवुड हैं जो 50 से अधिक टेस्ट मैच खेल चुके हैं। जेसन होल्डर है, लेकिन वही चीज है कि इस टीम का मनोबल एकदम गिरा हुआ है। इस टीम ने पहला मैच एक पारी से हारा था, 3 दिन के अंदर मैच हार गए थे, बल्कि 2.5 दिन के अंदर। उससे पहले वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस में आपको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए इतने बड़े इवेंट के लिए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम कह सकते हैं कि बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कब से? नहीं, अब नहीं कह सकते अखिल जी, क्योंकि अब 5 से 7 साल हो गए वेस्ट इंडीज का ये हाल हो गया। या मैं कहूँ कि शायद आप 10 साल मान लीजिए, 10 साल भी आप बोल सकते हैं। अब परिवर्तन के दौर से नहीं, अब खिलाड़ी है ही नहीं इस खिलाड़ी इनके, अब ये आपको मानना होगा। और ईशान किशन देखिए 34 गेंद पर 52 रन इन्होंने बनाए, 152 से की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से। ऋषभ पंत की कमी हमको खल रही थी, लेकिन ऐसा लगा कल ऋषभ पंत ही बैटिंग कर रहे हैं। और ऋषभ पंत के जब जो बैट था इनके पास, उस पर आरपी लिखा भी हुआ था जो वायरल हो रखा है। रविचंद्रन अश्विन ये पहली पारी का है। मुकेश कुमार ने भी 2 विकेट लिए। मतलब कल जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो अलग पिच लग रही थी, और वेस्ट इंडीज के जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो अलग पिच लग रही थी। मुकेश कुमार बहुत ही स्ट्रगलिंग स्टोरी है, पहला विकेट लेने के बाद रो भी पड़े थे। रविंद्र जडेजा, इनके नाम भी 2 विकेट है। लेकिन यहाँ से भारतीय टीम ऐसा लग रहा है कि किसी क्लब के साथ खेल रही है, या कहीं कि कोई क्लब की जो टीम होती वो भी शायद ज्यादा बड़ी है, अच्छे तरीके से टक्कर दे पाती है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि शायद इंडियन टीम एक अलग विकेट पर बैटिंग कर रहा है, वेस्ट इंडीज एक अलग विकेट पर बैटिंग कर रहा है। डोमिनिका में भी कुछ ऐसा ही था, कहने को विकेट बहुत स्लो था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इंटेंट दिखाया था, विकेट पे टिके रहे थे। और दूसरी पारी में खासतौर पे भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, 24 ओवर में 181 रन उन्होंने बनाए। अटैकिंग क्रिकेट था, वो जानते थे कि 30 से 24 ओवर बैटिंग करना है, 200 के रन करीब बनाने, और वेस्ट इंडीज को 350 या 370 क्योंकि पता है ना, रोहित शर्मा टीम इंडिया को पता है कि जो पिच है यहाँ की काफी स्लो है। वेस्ट इंडीज ने भी इस मैच में दिखाया था, पहली पारी में दिखाया था कि जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, काफी आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे। वो घुमाव है पिच पे, लेकिन बहुत धीमा घुमाव है, इसलिए ज्यादा वक्त चाहिए होगा वेस्ट इंडीज को समेटने के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से देखिए भारतीय बल्लेबाजों को तो कोई दिक्कत होनी चाहिए थी नहीं, क्योंकि पहले दिन से जब से टेस्ट मैच शुरू हुआ है तब से रन बना रहे। चाहे रोहित शर्मा इस सीरीज में 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, 1 शतक लगा चुके हैं, यशस्वी जायसवाल शतक लगा चुका है, विराट कोहली के बल्ले से शतक आ चुका है, ईशान किशन। तो वो वाली चीज है, बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं। बहती गंगा में सबने हाथ धोए। कह सकते थे कि ईशान किशन की पहली 2 पारियां उस तरह की नहीं थी, लेकिन कल के ही पारी में उनको थोड़ा ऊपर प्रमोट किया गया। और जैसा लक्ष्य ने भी कहा कि अटैकिंग क्रिकेट खेला, ऋषभ पंत के स्टाइल में बल्लेबाजी की, 153 का स्ट्राइक रेट है, 34 गेंदों में 52 रन। टेस्ट क्रिकेट में इनका पहला अर्धशतक। शुभमन गिल के भी बल्ले से थोड़े बहुत रन निकले, ये अच्छी चीज है। वनडे सीरीज से पहले बिल्कुल ही अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है। ठीक है 29 रन ही बनाए, लेकिन नाबाद 29 रन बनाए हैं, और कॉन्फिडेंस देगा उनको। और रोहित शर्मा की बात की जाए तो वो तो T20 वाली पारी खेल के गए हैं, 57 रन बनाए 44 गेंद पर, 3 छक्के 5 चौके इन्होंने लगाए। थोड़ा सा संघर्ष तो है, लेकिन 5वां दिन 90 ओवर है, आपके सामने 289 में लगभग 300 रन आपको बनाने हैं। मुश्किल है, लेकिन वेस्ट इंडीज चाहेगा इस मैच को ड्रॉ कराना। अगर वो यहाँ से मैच ड्रॉ करा देते हैं तो ये भी उनके लिए एक बड़ी जीत ही होगी, बिल्कुल। और
बारिश की देखिए कल भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, उस वजह से मैच रुका है। तो वेस्ट इंडीज के जो फैंस है वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि थोड़ा सा वक्त बारिश ही जो जाया बल्ले कर हाँ दे। जाया कर दे, थोड़ा सा जो वक्त है वो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज खेल जाए। लेकिन यहाँ से देखिए अगर बारिश हुई है तो यहाँ पे तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, और सिराज वैसे ही यहाँ पर है, और मुकेश कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। लेकिन इकलौता जो सेटबैक पूरे इस टेस्ट मैच की बात मैं नहीं करूंगा, जयदेव उनडकट दोनों टेस्ट मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाए। बड़ी वो कहते हैं ना वापसी हुई थी 11 साल बाद। तो क्या अब उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ियों की साइड जाना चाहिए? सिर्फ युवा खिलाड़ी की बात नहीं है लक्ष्य, आप देख लीजिए वर्ल्ड कप से पहले आपकी आखिरी टेस्ट सीरीज होने वाली है, उसके बाद आपको दिसंबर में साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है, और तब तक शायद जयदेव उनादकट टीम में बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि बुमराह आपके अगर वापस आ गए, शमी वापस आ शमी आ जाएंगे, गए शमी आ बिल्कुल। जाएंगे, तो जयदेव उनादकट की अपने आप इस 15 में भी जगह नहीं बन पाएगी। नवदीप सैनी को आपने वापस बुलाया है कि एक युवा खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, शार्दुल ठाकुर आपके पास है, और मुकेश कुमार ने जिस तरह का परफॉर्मेंस कर दिया है, पहली पारी में 2 विकेट लिए, और मोहम्मद सिराज 5 विकेट। मोहम्मद सिराज एवरग्रीन सिराज हो चुके हैं। इनकी कोई प्लेइंग भी 11 में फॉर्मेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, इनका नाम जैसे बल्लेबाजों में हम लिख लेते हैं ना रोहित शर्मा, विराट कोहली, बिल्कुल आप गेंदबाजों में पहला नाम इनका आप लिख लीजिए कि ये तो गेंदबाजों खेलेंगे की ही शमी खेलेंगे। और सिराज की जोड़ी मतलब पक्की है प्लेइंग 11 में खेलना। तो उनटकट के लिए बांग्लादेश टूर पे जो वापसी की थी वहां पे विकेट नहीं मिला, डोमिनिका में विकेट नहीं मिला, पहली पारी में टेस्ट मैच की विकेट नहीं मिला, और पहली पारी में इकॉनमी काफी अधिक था उनका, एक तरफ जहां बॉलर्स अन्य बॉलर्स हमारे विकेट्स ले रहे थे, वहां पे वो रन खर्च कर रहे थे तो लगातार। दूसरी और तीसरे ओवर में जब अखिल आप स्लो गेंद पर आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है। नई गेंद के साथ स्लो डिलीवरी करते हैं, मतलब ठीक है उनकी ताकत है, लेकिन आप शुरू में तो आप मतलब स्विंग कराने की कोशिश करोगे ना। सिराज ने क्या किया, मुकेश कुमार ने क्या किया, वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने भी तो यही किया। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने भी तो गेंद को स्विंग कराया, शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है। आप ऑफ कटर मार रहे हो, आप नकल बॉल कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा आपका ये चीज दिखाता है माइंडसेट कैसा है। और देखिए कप्तान की सोच भी तो क्लियर है ना, उन्होंने इस सेकंड इनिंग में जयदेव उनादकट को काफी लेट बॉलिंग कराई, पहले उन्होंने मोहम्मद सिराज से बॉलिंग कराई, फिर मुकेश कुमार आए, फिर जाके जयदेव उनादकट के हाथ में गेंद थमाई गई। तो वो जानते हैं कि जो विकेट टेकर्स हैं पहले उनको मौका दिया जाए, जिस गेंदबाज का थोड़ा कॉन्फिडेंस टूट चुका है उस पर क्या ही दाव लगाएं। बिल्कुल, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि इनका जो इंक्लूजन है वो ही थोड़ा सा मेरे हिसाब से संदेह के घेरे में, या वो कहे ना कि यार डाउटफुल है। अगर आपको मौका देना ही है, ठीक है वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेल रहे हैं, तो आप किसी यंग खिलाड़ी को मौका दीजिए ताकि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो तो बने। अब जयदेव उनडकट यंग तो है नहीं, 33-34 साल इनकी उम्र हो चुकी है, तो आप इनसे कितना एक्सपेक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं सिराज की, हम बात कर रहे थे, अश्विन के खतरे को कैसे दूर करेगी वेस्ट इंडीज, या बारिश की दुआ करेगी, या क्योंकि अश्विन 5वीं पारी में मतलब 5वें दिन मतलब कहर बन के आएंगे। बिल्कुल अश्विन तो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी दिन बॉलिंग करे वो कहर बन के ही आते हैं। क्रेग ब्रेथवेट को आउट कर चुके हैं, काइल मैकेंजी को आउट कर चुके हैं जिनका टेस्ट डेब्यू है, और क्रेग ब्रेथवेट को उन्होंने 8वीं बार आउट किया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, एक बनी बन चुके हैं क्रेग ब्रेथवेट अश्विन के। और 5वें दिन अश्विन को खेलना जहाँ पे इतना स्लो विकेट है बहुत मुश्किल होने वाला है। वेस्ट इंडीज को बस आज एक ही दुआ करनी है कि आज बारिश हो, और ऐसी बारिश हो कि मतलब थोड़ा बहुत भी खेलने को वेस्ट इंडीज को ना मिले। बिल्कुल, और वेस्ट जो भारतीय गेंदबाज है वो यही सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी मैच खत्म करें, पहले दूसरे सेशन में खत्म करें, उसके बाद फिर पोर्ट ऑफ स्पेन घूमने निकल जाएं। बिल्कुल पोर्ट ऑफ स्पेन घूमने निकल जाए। 27 जुलाई से वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है, और जैसे लक्ष्य ने भी कहा कि जयदेव उनादकट को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, मुझे लगता नहीं कि वनडे क्रिकेट में भी इनको प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा, क्योंकि स्क्वाड का हिस्सा है। और शायद माना जा रहा था कि वर्ल्ड कप में भी अगर बुमराह फिट नहीं होते, प्रसिद्ध कृष्णा फिट नहीं होते, तो शायद इनकी और बीसीसीआई सेलेक्टर्स रुक कर सकते हैं। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद जयदेव उनादकट के जो करियर पर काले बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल मंडरा रहे हैं, और खुद देखिए किस्मत आपको मौका देती है, लेकिन उस मौके को आपको दोनों हाथों से लपकना है या छोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जयदेव उनडकट ने तो देखिए छोड़ दिया कि आप सेलेक्टर, इससे अच्छी किस्मत क्या होगी। 11 साल बाद आपको सेलेक्टर मौका दे रहे हैं, ठीक है आपने परफॉर्मेंस की है डोमेस्टिक में, रणजी में आपने विकेट ली है, लेकिन गेंदबाज, कई गेंदबाज है जो विकेट लेते हैं, मौके सबको नहीं मिलते हैं। आपको मौका मिला है, आपको वो कहते हैं ना कि दोनों हाथों से बस ये करना था कि लपक लेते था, आपको छोड़ना नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं यार अब ठीक है, मैंने मुझे क्या है। तो अब या तो शायद वो भी बहुत हद तक जानते हैं कि जितना उन्होंने खेलना था खेल लिया, वापसी हो गई, बहुत अच्छी बात है। बट एक एक विकेट आपके, इंटरनेशनल विकेट आपके खाते में जुड़ते हैं, आपके स्टैट्स में जुड़ते हैं। अगर वो भी बाद में रिटायर होने के बाद अपने
यानी आगे जाके अपने रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देख लीजिए 100 से ज्यादा वो की बस वो एवरेज यही है उनकी। कहेंगे कि 13 साल में उनके खाते में बस 3 विकेट आए हैं, वो इसी चीज को लेके मलाल देंगे, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। देखिए पहले आप बोल सकते थे कि एक ही टेस्ट मैच खेला है उन्होंने, वो भी साउथ अफ्रीका में, और जब यंग थे, जब बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। अब आपके पास टैलेंट, आप कहते हो आपके पास है, आपके पास अनुभव भी है, आप कहते हो हमारे मेरे पास वेरिएशन भी है, और बांग्लादेश के खिलाफ भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे वेस्टर्न। और सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि कमजोर टीमों के खिलाफ खेलते हुए भी अगर विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कमी उनकी गेंदबाजी में ही है। बिल्कुल कमी उनकी गेंदबाजी में ही है, और शायद ये वनडे टीम में भी उनको खेलने का जो है वो मौका मिलेगा। मुकेश कुमार ने फिर से इंप्रेस किया, 5 ओवर में 4 उनके मेडन थे, 5 रन उन्होंने खर्च किए, और मोहम्मद सिराज 8 ओवर में 2 मेडन डाले हैं, 24 रन खर्च किए हैं। और वहीं जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन 11 ओवर 2 मेडन 33 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं, और रविंद्र जडेजा 5 ओवर में इन्होंने भी 10 ही रन खर्च किए हैं। तो आज का 5वां दिन जडेजा और अश्विन के लिए अच्छा, आप किसके ऊपर दाव लगाओगे? देखो स्पिन तो है, ये बात तो हमें पता है, लेकिन स्लो स्पिन है, तो अश्विन बड़ा खतरा है या जडेजा? नहीं, किसी भी दिन आंख बंद करके अश्विन। लेकिन जडेजा तेज गति से अगर स्पिन होती है, आप सभी को पता है, लेकिन अगर जडेजा, क्योंकि अगर जडेजा ने अगर वो लाइन और लेंथ पकड़ ली, वो रिदम पकड़ लिया, वो टप्पा पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि जो वेस्ट इंडीज अभी 76 पे 2 है, तो मुझे लगता है कि 150 से ज्यादा रन भी आप उम्मीद कर लीजिए कि नहीं बनेंगे अश्विन के साथ। आपने एक बात एकदम सही की कि अगर अब उन्होंने टप्पा पकड़ लिया तो विकेट लेना शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं अश्विन उनको टप्पा पकड़ने का भी मौका देंगे, क्योंकि अश्विन लगातार विकेट लेते हैं, उनको टप्पा पकड़ रखा है, उन्होंने टप्पा पकड़ा रखा है, उनको कोई जरूरत ही नहीं है इस तरह की। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज के लिए अब क्या करना है? वेस्ट इंडीज के पास देखिए बैटिंग तो है अभी, लेकिन दो चीज है कि एक तो एक्सपीरियंस की कमी है और दूसरा टेम्परामेंट की कमी है, दोनों ही चीजें है। और भारतीय जो गेंदबाज है वो काफी स्किलफुल है, तो वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज है, मैं कहूंगा जैसन होल्डर को छोड़ के सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो सारे यंग है, तो वो भारत की अनुभवी स्पिन जोड़ी का कैसा सामना करेंगे ये देखने वाली बात होगी। कब तक देख रहे हैं ये मैच? अगर बारिश नहीं आती है तो कब तक मैच खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं? अगर पहले सेशन से मैच शुरू होता है, बारिश नहीं आती है, तो दूसरे सेशन तक ये मुकाबला मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, भारत 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत लेगा। तो जीत की बधाई देखिए बाद में एडवांस देंगे, में दे दीजिए। एडवांस में दे दी। देखिए कॉन्फिडेंस बहुत सही चीज है, और जिस टीम के पास अश्विन हो ना, उसको मतलब समझ लीजिए और आपके सामने वेस्ट इंडीज हो, आपके WTC में 12 पॉइंट आ चुके हैं,